जय हिंद गाइज, वेलकम टू माय चैनल मिशन ऑफिसर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू रूट वर्ड, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है हमारे पास डर। अगर हम अचानक से किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे पैनिक कर जाएं, तो वो हमें उस चीज़ का फोबिया होगा उधर। ठीक है, तो अब हम कुछ फोबियाज़ की मैं लिस्ट देती हूँ आपको, उससे उनके बिहाफ पे आपको भी पता चलेगा कि आपको कौन सा फोबिया है। और ये जो फोबियाज़ के बारे में जो हम पढ़ेंगे अभी, ये हमारे CDS, FCAT और जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फोबिया जो हम करने जा रहे हैं आज, वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को याद करने की ट्रिक क्या है? हाइड्रोफोबिया का वैसे नॉर्मली जो मीनिंग हम देखें तो वो क्या होता है? फियर ऑफ वाटर। वाटर से फियर, पानी का जो फियर होता है हमारे पास, उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, इसको याद करने की सबसे पहले याद करने की ट्रिक क्या होगी? एक तो होगा नॉर्मली इसके नाम से ही याद करना, मीन्स हाइड्रो का मतलब ही एक टाइप से वाटर होता है। ठीक है, वाटर को ही हम हाइड्रो बोलते हैं। दूसरा, इसको याद करने का ट्रिक, जो इसके अंदर आरओ आ रहा है, आरओ से याद कर लो। आरओ क्या काम करते हैं? आरओ हमारे पास वाटर प्योरीफायर का काम करते हैं। ठीक है, वाटर प्योरीफायर क्यों यूज़ करते हैं हम? क्योंकि हमें डर होता है कि कभी जो मीन्स इम्प्योर वाटर है उसके थ्रू जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारी बॉडी में ना चले जाए, इसलिए हम वाटर प्योरीफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो वाटर प्योरीफायर है वो हमें प्योरीफाई करके देगा वाटर को, और उससे हमें मतलब प्योर वाटर हम इन्हेंस करेंगे अपने अंदर, मतलब प्योर वाटर हम गेन करेंगे। ठीक है, इसलिए हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। इसे हम हाइड्रोफोबिया को ही एक दूसरा नाम होता है एक्वाफोबिया। इसे हम एक्वाफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी फियर ऑफ वाटर ही होता है हमारे पास। सेकंड, और इसमें एक और चीज़ मैं रिलेट करना चाहूँगी हाइड्रोफोबिया के अंदर, कि जो हमारे जो रेबीज़ होती है, वो भी क्या होती है? एक हाइड्रोफोबिया ही है हमारे पास। रेबीज़ हाइड्रोफोबिया क्यों? क्योंकि जो रेबीज़ का पेशेंट होता है ना, उसको हमें मतलब जो पानी होता है उससे बहुत डर लगता है रेबीज़ के पेशेंट को। ठीक है, तो इसलिए रेबीज़ का पेशेंट है वो भी एक हाइड्रोफोबिया का ही एग्जाम्पल है। दूसरा, सेकेंड, वी हैव क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है हमारे पास? क्लस्ट्रो के नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स क्लोज सरफेस। कोई भी सरफेस जो बिल्कुल बंद हो, उसमें बिल्कुल स्पेस ना हो, उसको हम बोलेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब क्लोज सरफेस का फियर। मीन्स ऐसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो क्या होगा कि जैसे बहुत से लोग हैं जो हमारे मतलब कार में ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, मेट्रो हो गई, लिफ्ट हो गई, उनमें मतलब उनका दम घुटने लगता है एक टाइप से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, अभी थर्ड नंबर वी हैव एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब होता है हाइट। एक्रोफोबिया में क्या होगा हमारे पास? फियर ऑफ हाइट, कि मतलब हम ऊंचाई पे 20th फ्लोर पे, 22nd फ्लोर पे हम चले जाएं। ठीक है, वहाँ जाके जब हम नीचे की साइड देखेंगे तो हमारे मतलब हमें बहुत वो फियर फील होगा, हमारे पैर वैर कांपने लग जाएंगे बहुत से लोगों के। ठीक है, उनको बहुत नर्वसनेस फील होगा। तो वही क्या होता है हमारे पास? एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट बोलते हैं उसे। ठीक है, देन वी हैव रैक्नोफोबिया। फोर्थ नंबर पे रैक्नोफोबिया। देन वी हैव रैक्नोफोबिया का मतलब क्या होता है हमारे पास? फियर ऑफ स्पाइडर। जो स्पाइडर होती है, हमारे मकड़ी होती है, उसका फियर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रैक्नोफोबिया। तो एक क्विक रिवीजन करवाती हूँ अब इन सब का, जो हमने अभी पढ़ा है उसका। देखो, याद करने की ऐसे ये ट्रिक समझ लो। HCAA। ठीक है, H का मतलब होगा हाइड्रोफोबिया हमारे पास। ठीक है, C का मतलब होगा क्लस्ट्रोफोबिया। A stands for acrophobia, and then अनदर A स्टैंड्स फॉर रैक्नोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर, जो रेबीज़ वगैरह के पेशेंट में होता है सारा। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया में क्या होगा? जो क्लोज सरफेस है उसका फियर होगा। रैक्नोफोबिया में क्या होगा? हमारे पास स्पाइडर का फियर होगा। एंड दिस वन एक्रोफोबिया में क्या होगा? हमारे हाइट का फियर होगा। ठीक है, अभी इनके बिहाफ पे आप भी बताना कि आपको कौन सा फियर है। मुझे तो रैक्नोफोबिया है, आप भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को किस चीज़ का फियर है, कौन सा फियर है आप में। थैंक यू।